हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी भैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार चालू किया। बड़ी साधु वंदना की 49वीं गाथा में 5 पांडव, द्रौपदी आदि का वर्णन आता है और उसके बाद धर्मरुचि, अणगार इनकी गाथाएं भी आती है। तो आज हम देखेंगे धन्य पांचो पांडव तजी द्रौपदी नार, थेवरानी पासे लीधो संयम भार, श्री नेमी वंदन नो एवो अभिग्रह कीद, मास मास कमन तप शत्रुंजय जय सिद्ध, धर्म घोषत नाशिष धर्म रुचि अणगार, किड़ियोनी करुणा आणी दया अपार, कड़वा तुम्बानो की दो सगड़ो आहार, सर्वार्थ सिद्ध पहुंचा चविले से भव पार। धन्य पांचे पांडव तजी द्रौपदी नार। 5 पांडव, पांडु राजा का विवाह शौरीपुरी के राजा अंधविष्णु की पुत्री कुंती के साथ में हुआ था, यानी कृष्ण भगवान की बुआ। कुंती के साथ में पांडु राजा का विवाह हुआ और कुंती के द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 पुत्र हुए। और दूसरी जो पांडु राजा की दूसरी पत्नी थी माद्रा, उससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि ये कुंती और पांडु राजा विवाह के पहले ही गांधर्व विवाह इन्होंने कर लिया था और उसके द्वारा उनको कर्ण नाम का पुत्र हुआ था, परंतु इन 5 पांडवों में कर्ण को नहीं गिना जाता है क्योंकि वह विवाह के पहले ही हो गया था। अब ये 5 ही भाइयों में इतना प्रेम था, सभी भाई विद्या, बुद्धि, बल आदि में सर्व प्रकार से श्रेष्ठ थे। और ये जो उनके चचेरे भाई भी जो कौरव और पांडव, ये सभी भाई गुरु के पास में राज्य कैसे चलाना, नीति आदि का व्यवहार सीखने के लिए द्रोणाचार्य और कृपाचार्य गुरु के पास में जाते हैं। उनके पास में सभी कलाओं में पारंगत हो जाते हैं
और जब वे पारंगत हो जाते हैं अपने माता पिता के पास में वापस आ जाते हैं। इस बाजू द्रौपदी जो द्रुपद राजा की पुत्री है और उसके पिता ने कौंपिल्यपुर नगरी में द्रौपदी को योग्य वर मिले, इसलिए एक स्वयंवर रचा और स्वयंवर में सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। साथ साथ में पांडु राजा के 5 पुत्रों को भी आमंत्रित किया। कौंपिल्यपुर नगरी के अंदर देश प्रदेश से अनेक विद्वान, होशियार, राज्य के अंदर निपुण ऐसे अनेक राजकुमार आते हैं। हर एक को द्रौपदी के साथ में विवाह करने की अभिलाषा है, हर एक को तमन्ना है कि द्रौपदी मुझे मिल जाए। और स्वयंवर में राधा वेद, शायद आपने श्रीपाल चरित्र में सुना हुआ है। राधा वेद क्या होता है? एक स्तंभ के ऊपर 4 पुतलियां हैं और वह पुतलियां घूमती रहती है। उसके ऊपर एक पुतली, और वो एक पुतली के आँख में नीचे जो तेल की कढ़ाई रखी गई है, उस तेल की कढ़ाई में प्रतिबिंब देख करके नीचे देखकर ऊपर उस पुतली के आँख में बाण मारना, यह इसे कहते हैं राधा वेद। तो पुतली का नाम राधा उस पुतली का नाम है और उसका वेद यानी उसको विंधना, उसका आँख का छेदन करना, इस प्रकार उसे राधा वेद कहते हैं। अब ये 5 पांडव भी वहाँ पर स्वयंवर में उपस्थित है और जैसे ही नंबर आता है एक एक राजकुमार जाते हैं राधा वेद साधने के लिए, लेकिन किसी की भी यानी कोई भी उस राधा वेद को साध नहीं सकता है। कितने ही राजकुमार ने तो देखा यह इतना कठिन है, इसके लिए कोई जगह से उठते ही नहीं है, जाते ही नहीं है देखने के लिए कि राधा वेद हम भी करके देखें। कितने ही चुपचाप राजकुमार ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब अर्जुन उठता है, हाथ में बाण लेता है और चारों ही दूसरे भाई यानी अर्जुन के साथ में युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव, चारों ही उस अर्जुन के आसपास में बिल्कुल चारों ओर से खड़े रहते हैं। और राधा वेद साधने के लिए जैसे ही खड़े हुआ है अर्जुन, बराबर निशाने पे तीर लग जाता है और तुरंत द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला पहनाती है। परंतु पूर्वकृत निदान के कारण वह जो माला थी, जैसे रक्षणार्थ यानी अर्जुन मालिक के रक्षण के लिए जो चारों ही भाई पास में ही खड़े थे, इसलिए जो अर्जुन को वरमाला पहनाती है तो वह वरमाला अकेले अर्जुन के गले में नहीं परंतु 5 ही भाइयों के गले में पड़ जाती है और द्रौपदी 5 का ही वरण कर लेती है। सारी सभा में आवाज हो जाता है, क्या अब द्रौपदी के 5 पति हो गए क्या? अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग बोलने लग जाते हैं, परंतु अंत में सभी चुप हो जाते हैं। उतने में आकाश मार्ग से एक चारण मुनि उस सभा के अंदर उतरते हैं और उनको देख करके, उनका तेज, उनकी मुख मुद्रा, उनका तप आदि देख करके कृष्ण महाराज आदि सभी उनको वंदन नमस्कार करते हैं। अब ऐसे ज्ञानी मुनिराज को देख करके पहले तो कोलाहल चल ही रहा था और फिर उसमें ऐसे ज्ञानी मुनिराज मिल गए, फिर तो कहना ही क्या। सभी लोगों ने मुनिराज को वंदन नमस्कार करके कहा कि अब हमें कुछ प्रश्न हो रहे हैं, आप हमारा समाधान करोगे? तब चारण मुनिराज ने कहा, अवश्य, यदि हो सकता तो जरूर करूँगा। अब उसमें से कृष्ण महाराज के साथ सभी लोग भी पूछते हैं, द्रौपदी के 5 पति होना ये कोई आवश्यक है? एक के गले के साथ में सबके गले में माला पड़ गई है तो 5 ही पति बनाना कोई आवश्यक है क्या? इसका रहस्य क्या है? तब मुनिराज कहते हैं, ये पूर्वकृत कर्मों का ही कारण है।
इसने पूर्व जन्म में नियाना किया था और नियाना करने के कारण इसके पांचों ही पति होंगे, लेकिन पति भले ही 5 रहेंगे परंतु ये सती ही कहलाएगी, क्योंकि इसका व्यवहार ही ऐसा रहेगा कि इसका नंबर 16 सतियों में लगेगा। मुनि संपूर्ण द्रौपदी का पूर्व भव कहते हैं। अब पूर्व भव इतना लंबा चौड़ा है कि नागश्री से पूर्व भव कहना चालू कर देते हैं। जब नागश्री के भव में यानी द्रौपदी का जो पूर्व भव है वह पहला जो पूर्व भव है वह है नागश्री का। तो नागश्री के भव के अंदर द्रौपदी के जीव ने क्या किया था उसका वर्णन करते हुए चारण मुनिराज कहते हैं कि एक चंपा नगरी थी, जिस चंपा नगरी में सोमदेव, सोमदत्त, सोमभूत 3 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। जैसे हम उसको बंधु त्रिपुटी कहे तो भी चलेगा। तीनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। तीनों की शादियाँ 3 कन्याओं से, ब्राह्मण कन्याओं से होती है। सोमदेव की पत्नी का नाम था नागश्री, सोमदत्त की पत्नी का नाम था भूतश्री और सोमभूत की पत्नी का नाम था यक्षश्री। तीनों ही भाई रहते थे अलग अलग, लेकिन इनका प्रेम इतना था कि वे भोजन तो एक ही जगह पर रोज करते थे। ये तीनों ही भाई यानी बारी बारी से, एक दिन एक के घर भोजन तो एक दिन एक के घर भोजन, इस प्रकार से एक एक दिन एक एक की बारी आती थी और वे सब भोजन में इतना आनंद लेते थे। तीनों भाई का परिवार निर्विघ्नता से यह भोजन का क्रम चलता था और तीनों ही देवरानी जेठानी उनको ऐसा लगता था कि मैं कितना अच्छा बनाऊं, क्या क्या खिलाऊं और जितनी अपने में कला है उन सभी कलाओं का प्रयोग करके अच्छे से अच्छा भोजन सभी परिवार के लिए बनाते थे। यह काम अच्छा तरह से निर्विघ्नता से चल रहा था। जिसकी बारी आती थी उसके घर भोजन रहता था। आजकल तो जब बारी रहती है ना तो जो आलसी लोग रहते हैं ना वह सोचते हैं झटपट में क्या बने वो खिला देंगे, बहुत लंबा चौड़ा करने का, अपने इतना समय बिगाड़ने का अपने पास में टाइम नहीं, इतनी मेहनत कौन करे। लेकिन ये देरानी जेठानी ऐसी नहीं थी, वो लोग तो बड़ी मेहनत से अच्छा भोजन बनवाती थी। अब एक दिन सोमदेव और नागश्री के घर भोजन की बारी आती है। स्वादिष्ट भोजन नागश्री भी बनाती है और उसी दिन तुम्बी फल का शाक भी बनाती है। तेल, मिर्च, मसाला आदि बहुत अच्छी तरह से शाक बनाया और शाक सीज जाने के बाद नागश्री ने उसको चखा तो वो अत्यंत कड़वा लगा। अब नागश्री विचार करती इतना कड़वा हो गया, उस कड़वाहट को मिटाने के लिए उसने उसमें खटाई डाली, मीठा डाला यानी शक्कर आदि भी डाला। वापस चख के देखा लेकिन उसका कड़वापन मिटा ही नहीं। आखिर नागश्री ने वह तपेला उठाया और बाजू में रख दिया, दूसरा साग बना दिया और सभी को भोजन कराना चालू कर दिया। सभी के भोजन हो गए। अब विचार करती है कि ये जो कड़वा साग बना है उसको मैं कहाँ डालूं, बाहर डालूं और किसी देवरानी जेठानी ने उसको देख लिया तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, सब जन मुझे बदनाम कर देंगे। तो बदनामी से बचने के लिए वह उपाय ही सोच रही थी कि इस साग को मैं कहाँ डालूं। उसी समय धर्मकोश अनगार अपने अनेक साधुओं के साथ में उद्यान में पधारते हैं और उसमें जो धर्मरुचि अनगार है उनको मांस खमन का पारना रहता है। मांस खमन के पारने के लिए धर्मरुचि अनगार पहले प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे प्रहर में ध्यान करते हैं और तीसरे प्रहर में गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं।
और जब भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं तो नगर के घर घर में फरसते हुए जाते हुए और वे पहले नागश्री ब्राह्मणी के घर में ही पहुंच जाते। नागश्री ब्राह्मणी ने देखा कि अरे यह तो उकरडा खुद चल करके अपने घर पर आया है। खुद के ऊपर वह ग्लानि महसूस कर रही थी कि मैं इसको कैसे छिपाऊं। तो छिपाने के लिए तो उसको जैसे कोई जगह ही मिल गई है और विचार करती है ये बढ़िया काम हो गया, ये तो अच्छा अपने को उकरडा ही सामने चढ़ करके आ गया है सामने। और उसने तुरंत तपेला उठाया और जो मुनिराज धर्मरुचि अणगार पधारे थे उनको वो बस करते हैं तो भी पूरा के पूरा शाक उसने उनके पात्रे में उंडेल दिया। नागश्री ये खोटा भावे शाक वो हराव्यो, नागश्री ये खोटा भावे शाक वो हराव्यो, नरक गति मां जईने जीव रखडाव्यो, द्रौपदी न भव माहेना, द्रौपदी न भव माहेना, कर्म बंध टूटे, भावनाति बंधन बंधे, भावना से छूटे, भावनाति बंधन बंधे, भावनाति छूटे, भावना वगरनी क्रिया जिंदगी न लूटे, भावना वगरनी क्रिया जिंदगी न लूटे, भावनाति बंधन बंधे, भावनाति छूटे, भावनाति बंधन बंधे, भावनाति छूटे। भावना से ही कर्मों का बंध होता है और भावना से ही कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। नागश्री ने खोटे भाव से अपने बदनामी से बचने के लिए, अपनी नामना अच्छी हो इसके लिए मुनिराज को उकरडा समझ करके उनके पात्रे में सारा कड़वा जो शाक था वह बहराया और उसके कारण उसको नरक गति में जाना पड़ा। यदि वह स्त्री नहीं होती तो 7वीं नरक में चली जाती, परंतु वह स्त्री होने के कारण 6ठी नरक के अंदर जाती है और उसके बाद में उसे नरक तिर्यंच आदि के अनेक भव करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से भावना बहराते वक्त कैसी होनी चाहिए उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही वह शाक बहराया, धर्मरुचि अणगार ने सोचा इतना सारा साग ये तो मेरे गोचरी के लिए पर्याप्त हो गया, इसलिए वह तुरंत अपना पात्र लेकर के गुरु के पास धर्मघोष अणगार के पास में जाते हैं। साधु का यह रिवाज होता है कि गोचरी में जो भी लाते हैं वह पहले गुरु को बताना होता है और फिर बाद में वह आहार करना होता है। धर्मरुचि अणगार धर्मघोष अणगार के पास में जाकर के पात्र खोल करके वह शाक बताते हैं और वह शाक देख करके जैसे ही ढक्कन खोल करके देखा तो वह शाक में से हलाहल जहर की गंध आ रही थी। तब धर्मघोष अणगार ने कहा, मुनिराज यह आहार आप करोगे तो इससे आपका प्राणघात हो जाएगा, प्राणों का हरण कर लेगा, इसलिए आप इसे जाकर के निर्वध्य स्थान के ऊपर जहाँ पर कोई भी जीव जंतु की हत्या ना हो ऐसे स्थान में जाकर इसको परठा दो। गोचरी बहराते वक्त भी भावना कैसी होनी चाहिए। बीच में एक बात याद आ जाती है कि गौतम स्वामी एक बार गोचरी के लिए गए और जब गोचरी के लिए गए तो एक घर में एक स्त्री
जैसे दरवाजे में एंट्री करने का, दरवाजे में अंदर जाने का स्थान है, वहाँ ही वह सब्जी सुधारने के लिए बैठी हुई थी। जब सब्जी सुधारने के लिए बैठी हुई देखा तो गौतम स्वामी वहाँ से आगे चले जाते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। और दूसरे घर में भी एक बहन सब्जी सुधारने के लिए ऐसे ही दरवाजे में बैठ जाती है। बहनों की आदत होती है ऐसी जगह पे बैठना कि बाहर का दृश्य दिखे। पहले के ज़माने में तो टीवी नहीं थे ना, इसलिए दुनिया देखना ये उनका टीवी था। तो दरवाजे में बैठे बैठे दुनिया को देखते रहते थे, आते जाते लोगों से गप्पे मारते रहते थे और सब्जी सुधारते रहते थे। आज का ज़माना टीवी देखते रहते हैं, अब सब्जी सुधारते रहते हैं। फिर भिंडी के अंदर इल्ली भी चले जाए तो कुछ पता नहीं चलता है। ये सब पाप युक्त काम होता है। जब भी सब्जी सुधारो, भोजन बनाओ, खाना खाओ, आप तो टीवी नहीं लेकिन मोबाइल, पहले तो टीवी के सामने जाकर के बैठना पड़ता था, अब तो मोबाइल टीवी ऐसा आ गया है कि आप हाथ में लेकर के ही पता नहीं सब्जी के अंदर राई जीरी के साथ साथ में कोई मच्छर भी पड़ जाए तो कैसे पता चलेगा। जब भी रसोई बनाते हैं ध्यान ठिकाने पे होना चाहिए, दूसरा इधर उधर कहीं पर भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परंतु ये गौतम स्वामी दोनों के घर से वापस लौट जाते हैं। पहले घर वाली कहती है जाएंगे कहाँ, घूम फिर करके गोचरी के लिए अपने ही घर पर आएगी। दूसरी महिला जो सब्जी सुधार रही थी वह कहती है कि अरे रे कितना गलत कर दिया मैंने, यदि मैं दरवाजे में नहीं बैठती तो गोचरी की सामग्री तो तैयार थी, घर के कोई भी लोग तो बहरा देते थे, मैं नहीं, मैं आसूसती थी तो घर के सभी लोग तो सूझते थे, वो तो बहरा देते। वो अत्यंत पश्चाताप करती है। पहली विचार करती है घूम फिर के यहाँ आएंगे, वापस जाएंगे कहाँ गोचरी के लिए। इस प्रकार से दोनों ही विचार करते हैं। गौतम स्वामी भगवान के पास में जाते हैं, भगवान को कहते हैं आज 2 प्रसंग ऐसे बने, हे प्रभु इसमें से किसने कर्म बांधे किसने कर्म तोड़े, उनको कैसे, या दोनों ने कर्म तोड़े, क्या हुआ। तो भगवान ने कहा पहली जो बहन थी उसने ऐसा विचार किया कि घूम फिर कर जाएंगे कहाँ, मेरे वहाँ तो वापस आएंगे, इस प्रकार विचार किया, उसने बहुत ज़्यादा कर्म बांध लिए हैं। और दूसरी ने बहराया तो नहीं बहरा सकी असुस्ती होने के कारण, लेकिन उसको इतना पश्चाताप आया, इतना पश्चाताप हुआ कि मैं दरवाजे में नहीं बैठती तो कम से कम दूसरे तो कई बहराते, गुरुदेव के पात्रे में कुछ भी नहीं पड़ा। अत्यंत दुखी हो गई वो, अत्यंत पश्चाताप उसे होने लगा। तो दूसरी ने कर्म तोड़े, पहली ने कर्म बांधे और दूसरी ने कर्म तोड़े। इस प्रकार से बहराने के लिए साधु संत आते हैं तो भावना के ऊपर ही सब रहता है। रेवती की जैसे यदि भावना से आहार बहराया तो तीर्थंकर गोत्र भी बांध सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है, नागश्री ने गंदे भाव से उकड्डा समझ करके मुनिराज को शाक बहराया और मुनिराज वह जहरीला शाक लेकर के और गुरु के पास में जैसे ही गए, परटने का कहा, वे परटने के लिए नगरी के बाहर निकलते हैं। एक ही बूंद जमीन को पूंज करके और वहाँ पर एक बूंद डाल करके देखते हैं। जैसे ही एक बूंद सब्जी का नीचे डाला, चिटिया के नाक बहुत बड़े होते हैं, फटाफट दौड़ करके आती है और उसकी गंध से ही, उस शाग की गंध से ही चींटियां मरने लग जाती है। धर्मरुचि अणगार विचार करते हैं कि ऐसा यदि मैं परख दूं तो कितने जीवों की हिंसा होगी। फिर धर्मरुचि अणगार को अत्यंत दया आ जाती है। वे विचार करते हैं धर्मरुचि की दया, एक तन गया तो गया, जहर पिया नागला दिया, सर्वार्थ सुधारा है, जहर पिया नागला दिया।
सर्वार्थ सुधारा है विपदाओं के माध्यम से, कर्मों का किनारा है डरना भी क्या कष्टों से, महापुरुषों ने धारा है डरना भी क्या कष्टों से, महापुरुषों का नारा है विपदाओं के माध्यम से, कर्मों का किनारा है। धर्म रुचि अणगार विचार करते हैं, इतने जीवों की हिंसा हो इसकी अपेक्षा तो मैं अकेला ही इसको खा लूं और अपने एक को ही, अभी आत्महत्या तो इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरे जीवों की दया के लिए उन्होंने अपने आप को, मैं चला गया तो चलेगा लेकिन दूसरे जीवों की हिंसा न हो, इसलिए नागला ने बहराया हुआ, नागश्री ने बहराया हुआ आहार वे करने लग जाते हैं। अब वे आहार कैसे करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, और इस बादू ये पांचों पांडव, ये द्रौपदी का अधिकार क्या है, यह सब अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के सवाल, कौरव और पांडव के गुरुओं का नाम क्या था? कौरव और पांडवों के गुरुओं का नाम क्या था? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, द्रौपदी का पूर्व भव बताने के लिए कौन से मुनि आए? द्रौपदी का पूर्व भव बताने के लिए कौन से मुनि आए, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न, भावना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए किसका उदाहरण दिया है? भावना कैसी होनी चाहिए, इसके लिए किसका उदाहरण दिया गया है, यह तीसरा प्रश्न है। रोज़ाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। और आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना। और आज नया, अगर पहले से हाथों पर लगी हो तो वो बात अलग है, लेकिन नहीं है तो नया नेल पेंट नहीं लगाना, नई नेल पेंट नहीं लगाना, जो यहाँ नाखून पे लगाई जाती है वो नेल पेंट नहीं लगाना है। यह एक और नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और बहनों ने आज नेल पॉलिश नहीं लगाना, नेल पेंट नहीं लगाना, लगाया हुआ है तो ठीक है, बाकी यदि आगे एक दिन फिर वापस त्याग कर लेना। ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव गुरुड़ी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली फणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली फणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय।